Good morning, student. Today we will discuss on introduction of ketones and aldehyde. ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये क्या होते हैं, इनका क्या यूज़ है, एक जनरल तरीका जिसके थ्रू इन लोगों को प्रिपेयर किया जा सकता है, और सम इसकी प्रॉपर्टीज़ जिस पे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ कीटोन्स एंड एल्डिहाइड। Aldehyde and ketones are characterized by the presence of the carbonyl group, perhaps the most important functional group in organic chemistry. Carbonyl group C double bond O, कार्बोनिल ग्रुप, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन ग्रुप है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को मिलाया जाए तो इन दोनों को एक साथ कार्बोनिल ग्रुप बोला जाता है। अब अगर एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड हैव एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम अटैच टू द कार्बोनिल कार्बन एटम। द रिमेनिंग ग्रुप में बी अनदर हाइड्रोजन एटम और एनी एलिफेटिक और एरोमेटिक ऑर्गेनिक ग्रुप like CHO group. Characteristic of aldehyde is often called a formyl group. इसे formyl group भी बोला जा सकता है। यहाँ पर जो कार्बन होता है वो डायरेक्टली ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, और एक इसमें हाइड्रोजन होता है, मतलब इसकी वैलेंसी 4 होती है, तो एक तो डबल वैलेंसी ऑक्सीजन से हो गई, एक सिंगल बॉन्ड जो है वो H से जुड़ा होगा, और एक में कोई ना कोई एलिफेटिक या एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जुड़ा होगा। तो ऐसी कंडीशंस में जो फंक्शनल ग्रुप क्रिएट होता है वो एल्डिहाइड होता है। लेकिन कीटोन्स में इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें जो कार्बोनिल कंपाउंड होगा या कार्बोनिल कार्बन जिसे हम बोलेंगे, मोस्टली कार्बोनिल कार्बन, वो दो अदर कार्बन एटम से जुड़ा होगा। मतलब एक जो एल्डिहाइड में आप H से जुड़ा हुआ देख रहे थे वो खुद एक कार्बन से अटैच होगा। उसके लिए कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, एरोमेटिक ग्रुप भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड हो, जिसको मैंने सबसे पहले आपको ऊपर बताया था कि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड होता है। अब एल्डिहाइड में क्या होगा, एक तरफ एल्किल और एक तरफ हाइड्रोजन होगा। लेकिन जब कीटो की बात करेंगे तो कीटो में क्या होगा कि दोनों तरफ एल्किल ग्रुप हो सकता है, दोनों तरफ एरोमेटिक, या एक तरफ एरोमेटिक एक तरफ एलिफेटिक या सिंपल कोई कार्बन मौजूद हो सकता है। तो कुल मिलाकर अगर सिंपल समझा जाए तो C डबल बॉन्ड O और एक R और एक H, तो ये एल्डिहाइड, और C डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ R यानी एल्किल ग्रुप, तो वो कीटो। The simplest aldehyde, the carbonyl group is bonded to two hydrogen atoms. The simplest aldehyde, जो सबसे पहला एल्डिहाइड है, जिसे हम लोग फॉर्मल्डिहाइड के नाम से जानते हैं, जिसमें दो हाइड्रोजन एटम से जुड़ा होगा, जिसका फार्मूला होता है SCHO। द सिंपलेस्ट कीटोन इज प्रोपेनॉन विच इज ऑलवेज कॉल्ड एसीटोन। सबसे सिंपल जो है वो है एसीटोन, जिसे प्रोपेनॉन बोलते हैं, वो है। अगर हम इसके नॉमनक्लेचर की बात करें, हालांकि हम लोगों ने नॉमनक्लेचर वाले चैप्टर में इसको देखा हुआ है कि नॉमनक्लेचर कैसे करते हैं, बट एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे यहाँ पर तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक ग्रुप, पूरा फंक्शन ग्रुप ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए एक बार रिवाइज कर लेंगे कि द कैरेक्टरिस्टिक एंडिंग फॉर एल्डिहाइड इज अल, यानी जो फंक्शन ग्रुप कंटेनिंग जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन होगी उसमें AL अल जुड़ेगा। क्योंकि हम लोगों ने पहले ही समझा हुआ है कि फंक्शन ग्रुप अगर एल्डिहाइड मौजूद है, कीटोन मौजूद है, तो नंबरिंग जो है वो वहीं से होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनल, मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल और ब्यूटेनल, जिसे कि हम लोग फॉर्मल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड एंड एन ब्यूटल एल्डिहाइड के नाम से भी जानते हैं। और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको विद नॉमनक्लेचर आपको समझाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रायोरिटी के बेस पे नंबरिंग की गई है और उसके हिसाब से ही पोजीशन देते हुए और नाम दिया गया है। इसी तरह कीटोन में अगर देखा जाए तो कीटोन में क्या होता है, ONE ऑन, जैसे एल्डिहाइड में अल था वैसे ही कीटोन में ऑन जोड़ देते हैं। तो कॉमन नेम ऑफ कीटोन्स आर फॉर्म बाय एडिंग द वर्ड कीटोन टू द नेम्स ऑफ द एल्किल और एराइल ग्रुप अटैच टू द कार्बोनिल कार्बन। जनरली हम बस कीटोन नाम जोड़ देते हैं, एल्किल और एराइल ग्रुप, जो कि कार्बोनिल कार्बन से जुड़ा होता है, और उस तरह से इसका नॉमनक्लेचर हो सकता है। इसके लिए आप डिटेल में आप वो वीडियो देख लीजिए जिसमें नॉमनक्लेचर सिखाया गया है,
तो उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोपेनॉन को एसीटोन, 2-ब्यूटेनॉन को एथाइल मिथाइल कीटोन और 3-पेंटेनॉन को डाई इथाइल कीटोन। जैसा कि ऊपर बताया गया था कि खाली एल्किल ग्रुप या जो भी ग्रुप वहाँ कार्बन से जुड़ा हुआ था कार्बोनिल कंपाउंड से, उसमें फिर कीटोन जोड़ दीजिए बस। जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है बेसिकली C6H12O होता है और इसी के बेस पे हम लोग IUPAC नेमिंग करते हैं। अब जैसे अगर यहाँ पर एक फार्मूला दिया गया है कि एक स्ट्रक्चर फार्मूला दिया गया है कि C6H12O है, इसको आप डिफरेंट तरीके से IUPAC नेम कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको उसको सॉल्यूशन दिया गया है, जैसे 2 हेक्सेनॉन, 3 हेक्सेनॉन, 3 मिथाइल 2 पेंटेनॉन, 4 मिथाइल 2 पेंटेनॉन, 2 मिथाइल 3 पेंटेनॉन, 3 डाई मिथाइल 1 2 ब्यूटेनॉन। तो इस तरीके से करके आप डिफरेंट टाइप ऑफ पोजीशंस के आधार पर उसके स्ट्रक्चर को फॉर्म कर सकते हैं और अलग अलग जगहों पे जो कार्बोनिल ग्रुप है उसको डिस्प्लेस करते हुए आप देख सकते हैं कि हर कंपाउंड या जो भी यहाँ पर बन रहा है उसको आप अलग नाम दे सकते हैं, यानी एक कंपाउंड दूसरे से अलग हो रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आते हैं, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन और भी जो ग्रुप्स हैं जैसे अल्कोहल है उस पर भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके से हो सकते हैं कि वो एक फार्मूला दें आपको और उसके आधार से आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड बनाने हैं। तो पहला वो था जो हम लोगों ने IUPAC देखी थी, प्रॉपर्टीज़ की हम लोग बात कर रहे हैं तो उनके डिफरेंट टाइप ऑफ क्या क्या IUPAC बन सकती है अगर उनका फंक्शन ग्रुप को चेंज करते हैं। दूसरी अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी देखें इस कीटोन, ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर पोलर कंपाउंड दैट इंगेज इन द डाइपोल इंटरेक्शन इन प्योर लिक्विड। यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट जो होता है एल्डिहाइड और कीटोन में होता है क्योंकि ये पोलर कंपाउंड्स हैं। कैसे? ऑक्सीजन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन कार्बन, therefore the electron in the C double bond O bond are attracted to the oxygen producing a highly polarized bond। आप स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो C डबल बॉन्ड O जो है, C जो है वो पॉजिटिव होता है और O जो होता है वो निगेटिव होता है। ये प्लस माइनस की जो कंडीशन है ये कार्बोनिल कंपाउंड में बहुत ज़्यादा होती है और इसीलिए ये पोलर कंपाउंड होते हैं। दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट दैन नॉन पोलर कंपाउंड ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर वेट। मतलब सेम मॉलिक्यूलर वेट होते हुए भी अगर कार्बोनिल कंपाउंड की बात करेंगे तो इनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा क्योंकि इनके अंदर क्या है, पोलैरिटी है। पोलैरिटी की वजह से इनका जो मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा, इसके बॉन्ड पे भी इसका इफेक्ट होता है। The positive part of one molecule is attracted to the negative part of another molecule. These intermolecular forces of attraction called dipole-dipole interaction are generally stronger than van der Waals attraction but not as strong as hydrogen bonds। तो ये कंडीशन जो है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन को इन्वॉल्व करती है और ये डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन जो होता है ये van der Waals फोर्सेस जो होता है उससे स्ट्रांग, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड से कम स्ट्रांग होता है। मैंने कहा इसकी बॉन्डिंग पे भी इसका इफेक्ट होता है। Carbonyl compound with low molecular weights are soluble in water. The polarity of the carbonyl group also affect the solubility properties of aldehyde and ketones। जो लो मॉलिकुलर वेट होते हैं वो ईजिली सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जो हाई मॉलिकुलर वेट होते हैं वो कम सॉल्युबल होते हैं। यहाँ पर आप बॉइलिंग पॉइंट का इफेक्ट देख सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन पे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बेंजल्डिहाइड है, तो आमंड बादाम के ऑयल में ये मिलता है, इसका 178.1 डिग्री सेंटीग्रेड है। सिनेमल्डिहाइड सिनेमन 253 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट है। इसी तरह वैनिला बीन या वैनिलिन से निकलता है मेल्टिंग पॉइंट 80 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट 285 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो पोलैरिटी है, पोलैरिटी जितना बढ़ जाती है, यानी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज का जो रोल है वो इसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पे भी असर डालता है। अगर हम प्रिपरेशन की बात करें, जनरली यहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन में प्रिपरेशन की हम लोग बात करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल गिव एल्डिहाइड विच में बी फर्दर ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स कीटोन।
तो यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल हमेशा क्या बनाएगा, एल्डिहाइड, जो कि बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, और सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो कीटोन बनाएगा। आप इसके स्ट्रक्चर को देख सकते हैं सेकेंडरी अल्कोहल का। अब यहाँ पर इसी से रिलेटेड एक फार्मूला दिया गया है कि राइट एन इक्वेशन फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ एन अप्रोप्रिएट अल्कोहल टू CH3 का होल ट्वाइस CH2CHO, यानी 3-methyl butanol। तो एल्डिहाइड आर प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री अल्कोहल इज एन ऑक्सीडाइंग एजेंट। First find the carbonyl carbon in 3-methyl butanol, convert this carbon to a primary alcohol, a proper equation। एक तरीका बताया गया है किस तरीके से ये इसमें हो सकता है। तो यहाँ पर CH3 का होल ट्वाइस CH2CH2CH2OH PCC क्या है, इसके लिए आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको इसका फुल फॉर्म पता चल जाएगा। CH3 का होल ट्वाइस CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये इस तरीके से यहाँ पर ये रिएक्शन प्रोसीड होगी। इसके अलावा जो तरीका है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस का हाइड्रेशन करके एल्डिहाइड और एस्टोन बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं एस्टीलीन को जब हाइड्रेशन किया जा रहा है तो विनाइल अल्कोहल और एस्टेल्डेहिड बन रहा है। प्रोपाइन को जब किया जा रहा है तो एसीटोन बन रहा है CH3COCH3। तो प्रोपीन अल्कोहल से एस्टोन बन रहा है। तो ये नॉर्मली कीटोन्स को बनाने का ये तरीका है। कीटोन्स मीन दोनों ही आ जाएंगे। अब कुछ इसके रिएक्शन की बात कर लें तो द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज पोलर एंड मे बी अटैक्ड आइदर बाई न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसमें प्लस और माइनस दोनों का ही रोल होता है, मतलब कार्बन पॉजिटिव और ऑक्सीजन निगेटिव। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों ही अटैक कर सकते हैं। द कार्बोनिल ग्रुप इज स्टेबलाइज बाई एडजेसेंट एल्किल ग्रुप्स which are electron releasing. Ketone with 2 R groups more stable than an aldehyde with only 1 R। अब इसमें कार्बन के साथ जो 2 और एल्किल ग्रुप जुड़ते हैं वो इसको स्टेबिलिटी और ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। तो कीटोन में 2 एल्किल ग्रुप होते हैं, आप देखेंगे उसके स्ट्रक्चर को तो 2, तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू एल्डिहाइड, क्योंकि वहाँ पर एक ही एल्किल ग्रुप होता है, एक तो हाइड्रोजन होता है जो कि रिप्लेसेबल होता है। तो फॉर्मल्डिहाइड विद नो एल्किल ग्रुप इज द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन। फॉर्मल्डिहाइड आप देख सकते हैं SCHO उसका फार्मूला होता है, और ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है इन कंपेरिजन टू अदर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, क्योंकि इसमें जो कार्बन के साथ जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो स्टेबल उतना नहीं होता है, तो ये टूट सकता है। आप फॉर्मल्डिहाइड के स्ट्रक्चर से आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कीटोन है उसमें सबसे कम, एल्डिहाइड में उससे ज़्यादा, और फॉर्मल्डिहाइड में सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है। रिएक्टिविटी का क्रम जो है आप फॉर्मल्डिहाइड में सबसे ज़्यादा पाएंगे। एडिशन ऑफ एल्कोहल्स, ये रिएक्शंस पहला, उसके बाद देख सकते हैं जैसे एल्कोहल्स और ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल्स, दे ऐड टू द कार्बन डबल बॉन्ड और OR ग्रुप बिकमिंग अटैच टू द कार्बन एंड द प्रोटॉन बिकमिंग अटैच टू द ऑक्सीजन। बिकॉज एल्कोहल आर वीक न्यूक्लियोफाइल एंड एसिड कैटालाइस्ट इज रिक्वायर्ड, द प्रोडक्ट इज हेमी एसिटल। हेमी एसिटल का मतलब इट कंटेन्स बोथ एल्कोहल एंड ईथर फंक्शन ग्रुप ऑन द सेम कार्बन एटम। द एडिशन इज रिवर्सिबल, और ये जो एडिशन होता है रिवर्सिबल होता है इफ एक्सेस अल्कोहल इज प्रेजेंट। तो एस्टल फॉर्म, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप हेमी एस्टल बना हुआ है, सेम कार्बन पे अल्कोहल और कीटोन दोनों ही, अल्कोहल और ईथर दोनों ही ग्रुप मौजूद हैं। तो एक तरफ एस्टल बन रहा है और एक तरफ एल्डिहाइड और कीटोन। राइट साइड में आप देख सकते हैं एस्टल का स्ट्रक्चर है और लेफ्ट साइड में एल्डिहाइड और कीटोन है। यहाँ पर R डैश किया होगा, H हो जाएगा तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा, अदरवाइज ये कीटोन हो जाएगा। एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड एसिटाल्डिहाइड, द R ग्रुप ऑफ द, मतलब एल्किल ग्रुप ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एड्स इरिवर्सिबली टू द कार्बोनिल कार्बन फॉर्मिंग ए न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है जब फॉर्मल्डिहाइड से जुड़ता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, उसके बाद ये रिड्यूस होके प्राइमरी अल्कोहल दे देता है। फॉर्मल्डिहाइड के साथ आपने देखा, इसी की तरह जो अदर एल्डिहाइड है उसके साथ सेकेंडरी अल्कोहल देता है, और कीटोन के साथ सेम यही चीज़ टर्शरी अल्कोहल देती है। प्रोसेस सेम है, बस जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ फॉर्मल्डिहाइड होगा तो प्राइमरी अल्कोहल, और
फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई एल्डिहाइड होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन होगा तो वो टर्शरी अल्कोहल। द मोस्ट कॉमन मेटल हाइड्राइड यूज्ड टू रिड्यूस कार्बोनिल कंपाउंड्स आर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्रेट। यानी इनको अगर रिड्यूस किया जाए कीटोन्स को तो ये अल्कोहल देते हैं। इन शॉर्ट ये रिएक्शन है इसका कि अगर एल्डिहाइड को कीटोन को रिड्यूस किया जाए तो ये अल्कोहल देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं साइक्लोहेक्सेनॉन है तो ये साइक्लोहेक्सेनॉल दे रहे हैं, और नीचे ट्यूब्यूटिनल है और ये T2-butyl-1 ऑल दे रहा है। यानी एल्डिहाइड और कीटोन जो है रिड्यूस होने की वजह से अल्कोहल ही देंगे। बिकॉज द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज नॉट readily attracted by the nucleophiles, metal hydride can be used to reduce a carbon oxygen double bond to corresponding alcohol without reducing a carbon carbon double bond present in the same compound। यानी कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है उसको रिड्यूस करने के बजाय वो जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं, और इस तरह से कोई भी कीटोन या कोई भी एल्डिहाइड जो है वो अल्कोहल ही प्रोड्यूस करता है। ऑक्सीडेशन, मोस्टली जो एल्डिहाइड है या कीटोन्स हैं ये ऑक्सीडेशन होने के बाद एसिड ही देते हैं, बट एल्डिहाइड जो होता है वो मोर ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है इन कंपेरिजन टू कीटोन्स। तो aldehyde are more easily oxidized than ketones. Oxidation of aldehyde gives a carboxylic acid with the same number of carbon atom, but ketones also can be oxidized but require special oxidizing condition। जैसे यहाँ पे एल्डिहाइड है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे CrO3 Ag2O KMnO4 इस तरीके के रिएजेंट यूज़ करेंगे तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। A laboratory test that distinguishes aldehyde from ketone takes advantage of their different ease of oxidation. In the Tollens silver mirror test, the silver ammonia complex ion is reduced by aldehydes but not by ketones to metallic silver। तो कुछ लेबोरेटरी टेस्ट हैं जिसके द्वारा भी हम लोग एल्डिहाइड का टेस्ट करते हैं। जैसे टॉलन कीटोन्स का प्रेजेंस जो है वो टॉलेंस रीजन के थ्रू नहीं चेक किया जा सकता है, कि एल्डिहाइड का प्रेजेंस जो है वो चेक किया जा सकता है। जितने भी शुगर्स होते हैं जो हम लोग शुगर में चेक करते हैं कि उसके अंदर रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर का जो हम लोग डिफरेंस चेक करते हैं तो उसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि शुगर्स बेसिकली जो एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करती हैं, तो उस आधार पर हम लोग रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर को चेक करते हैं। अब अगर हम यूज़ ऑफ एल्डिहाइड की बात करें तो 40% फॉर्मल्डिहाइड इन वाटर, फॉर्मेलिन जिसका नाम है, यूज फॉर डिसइंफेक्टेंट फॉर एक्सर्टा, रूम्स, क्लॉथिंग मैकेनिज्म, हार्डनिंग ऑफ प्रोटीन्स, embalming water and a preservative for biological specimen। Benzaldehyde preparation of flavoring agent, perfume, drugs and dyes। vanillin, vanilla beans and cinnamic aldehyde ये सब फ्लेवरिंग एजेंट्स के रूप में यूज़ होते हैं। टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड की अगर हम बात करें तो अभी जैसा कि हमने बताया कि रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग वाला जो स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं, डी ग्लूकोज है, डी ग्लूकोनिक एसिड में रिड्यूस हो जाता है। यानी जो भी शुगर में एल्डिहाइड ग्रुप है तो वो रिड्यूस होकर एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस आधार पर हम लोग इसकी टेस्टिंग भी करते हैं कि किस कंपाउंड में ये एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो मौजूद है। मोस्टली एल्डिहाइड आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये बहुत ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। एंड ग्लूकोज कंटेन एन एल्डिहाइड ग्रुप, देयरफॉर इट कैन रिएक्ट एज एन एल्डिहाइड एंड कैन बी डिटेक्ट इन यूरिन यूजिंग स्पेशल सोल्यूशन सच एज बेनेडिक्ट, फेलिंग और टॉलर रिएजेंट। जैसा कि हम लोगों ने अभी थोड़ी समय पहले डिस्कस किया था कि शुगर के डिटेक्शन में रिएजेंट जैसे टॉलेंस है, फेलिंग है, बेनेडिक्ट, इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि यूरिन में शुगर का पता करना है तो शुगर जो होती है वो इजीली रिड्यूस हो जाती है, और एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करने की वजह से ये फिनोमेना उसके अंदर होती है। तो इसकी ये प्रॉपर्टी जो होती है वो यूज़ की जाती है कई बार डिटेक्ट करने के लिए यूरिन में शुगर को, यानी शुगर के डिटेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। बाकी आप किसी कंपाउंड में जो कि एल्डिहाइड कंटेन करता है उसके लिए भी आप
ये रिएजेंट यूज़ करके एल्डिहाइड की टेस्टिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल इस टॉपिक में हम लोगों ने कीटोन और एल्डिहाइड के ऊपर डिस्कस किया, जिसे कि कॉमनली कार्बोनिल कंपाउंड के नाम से जाना जाता है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हैं। तो ये आगे चल के हम लोग इसके बारे में और भी डिटेल में डिस्क्रिप्शन करेंगे, जैसे इसके अदर रिएक्शंस क्या हैं, सम इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं इसमें, और रिफॉर्टेस की रिएक्शन है, कैंजियारो रिएक्शन है। तो फर्दर हम लोगों को अभी इसमें और डिटेल में डिस्कस करना है, बट इससे पहले इसका जो इंट्रोडक्शन है इसको आप अच्छे से समझ लें, बिकॉज ये अगर आपको अच्छे से आ जाएगा तो आगे के रिएक्शंस आपको समझ में आ जाएंगे। तो स्टडी वेल, थैंक यू।